हम आ चुके हैं आज ग्राम खानपुर में। यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट है और आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ जो किसान है वो कैसे खेती करता है, उनको कैसे सब्सिडी मिलती है, उसके सारे बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जो किसान भाइयों को यहाँ पे जो सब्सिडी है या फिर पीएम किसान या फिर जो सोलर पंप चल रहा है उसके रिगार्डिंग जो सब्सिडी मिल रही है किसानों को, तो उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। बहुत से किसान भाइयों को यहाँ पे मिली है, तो काफ़ी सारे किसान भाइयों को मिलने के बाद में मैं यहाँ पे जो किसान भाई हैं जिनको मिली है उनसे ही आज मैं आपकी बात भी कराऊंगा और आपको लाइव के साथ में दिखाने वाला भी हूँ कि क्या क्या सब्सिडी मिली है और कितना ये खेती से एक साल में कमा लेते हैं। सारा कुछ मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ में दिखाने वाला हूँ। तो आज आपको मैं 2 किसानों से मिलवाऊंगा और आने वाले समय में और भी किसान भाइयों से यहाँ पे मिलवाने वाला हूँ, जहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो हमारे किसान भाई हैं वो भी यहाँ पर आपको सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलो मैं आपको आज जो है पहले जो सर हैं उनसे मिलवाता हूँ और उसके बाद में जो है हमारे जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनसे मिलवाऊंगा और जो हमारे कृषि जो खेती करते हैं आपका जियालाल। पिताजी का नाम? श्री पोथीराम। ग्राम? खानपुर जदीद। ब्लॉक? मिलक। जनपद? रामपुर। अच्छा, आप कितना पढ़े हुए हैं? 8वीं तक हैं पढ़े। ठीक है जी। आपके पास अपनी कुल कितनी ज़मीन है? जमीन है करीब 8-10 एकड़। ठीक है जी। आप चेयरमैन भी रह चुके हैं सोसाइटी के? बैंक एलडी बैंक के चेयरमैन रहे हैं और प्रधान भी रहे हैं जी। प्रधान कब तक रहे हैं? कितने साल? सन 70 से 90 तक रहे। 90 के बाद हम चेयरमैन बनने के बाद फिर हमारे घर में रही प्रधान। ठीक है जी। अच्छा अंकल जी एक बात बताइए, आप चेयरमैन बनने के बाद भी आपने खेती की? जी हाँ, खेती मतलब प्रधान भी रहे आप चेयरमैन भी रहे, खेती को फिर भी नहीं छोड़ा आपने? खेती तो मुख्य धंधा ही था। तो आपको जो खेती की रिगार्डिंग जो है आपको बहुत सारी सब्सिडी भी मिली है। हाँ। तो क्या क्या सब्सिडी मिली है जरा हमारे जो किसान भाई है ना और भी जानना चाह रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। इस जमाने में तो हमें सीडरल पर मिली। अच्छा, और कितनी मिली छूट सीडरल पे? 20-22 हज़ार रुपये मिले। ठीक है जी। आपको क्या प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है? जी हाँ। अच्छा जी। आपको कितनी किस्तें मिल चुकी हैं अभी तक? अभी ये तो मैं 13 किस्तें आ चुकी हैं आपके खाते में? हाँ, तो 13 में कुछ रुक गई हैं वो बीच में। ठीक है, वो आपकी KYC हो गई है, वो जो रह गई हैं वो भी मिल जाएंगी। तो आप कौन कौन सी फसल बोते हो? इस समय गन्ना करते हैं, धान करते हैं, गेहूँ करते हैं। ठीक है जी। मिर्च की भी खेती करते हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात है जी। और अभी आपने गेहूं की फसल काटी है, आपकी कैसी प्रति एकड़ कितनी उपज आई है? 18-20 कुंटल से लगभग आती है। ठीक, अच्छी खेती करते हैं। हाँ, बढ़िया खेती, कोई समस्या नहीं है ना। बच्चे आपके साथ में? गन्ना कितना निकल जाता है प्रति एकड़ के हिसाब से? गन्ना भी 300-350 कुंटल प्रति एकड़। हाँ। ठीक है। रेट आपको ठीक मिल जाता है? हाँ, बढ़िया फैक्ट्री का रेट मिलता है। टाइम से पैसा आ रहा है? हाँ, टाइम से आ रहा है। और आप खेती के अलावा और क्या पशुपालन का भी काम करते हैं? हाँ, पशु भी पल रहे हैं हमारे। कितने पशु हैं आपके पास? इस समय तो 6-7 हैं। 6-7 हैं। कौन कौन से पशु हैं? गाय भी है, पशु और भैंस भी हैं। कौन सी नस्ल की बता सकते हैं आप नस्ल के बारे में? हाँ, नस्ल हरियाणा नस्ल की साहिवाल है। अच्छा, गाय साहिवाल है और भैंस मुर्रा नस्ल की है। आप इनका दूध बेचते भी हैं क्या? नहीं, घर ही खर्च में ही आ जाता है। घर काफी बड़ा परिवार है। ठीक। 20-22 पशुओं से आपको ये भी लाभ मिलता है कि आप उनके गोबर को अपने खेतों में डालते हैं, जिससे कि आपकी उर्वरा शक्ति जमीन की बढ़ जाती है और आपकी फसल की उपज ज्यादा हो रही है। जी हाँ, कोई समस्या नहीं है ना। कृषि विभाग से आप बीज अनुदान पे लेते हैं? जी हाँ, बीज उसकी छूट मिलती है? हाँ, छूट मिली, टाइम से छूट मिल जाती है जी। और आपको मिनी किटें भी मिलती होंगी? हाँ, उड़द की, सरसों की, आप उसको बोते हैं? लाई की भी मिली। हाँ जी, सरसों लाई। और बीज भी मिलते हैं। अब आपने धान का बीज लिया क्या कृषि विभाग से? हाँ, कृषि विभाग से लाए थे। जी हाँ। उस पे कितना अनुदान है? 50% अनुदान मिलता है किसान को। अब जो मिलेगा वो कह रहे आपके खाते में आ जाएगा। तो आप इसके अलावा और क्या करते हैं खेती के अलावा? अब तो आप बुजुर्ग हो गए हो, कोई बात नहीं, आपकी खेती बहुत अच्छी है। हम काफी सालों से आपको जानते हैं, बच्चे आपकी खेती कर रहे हैं। हाँ, लड़के ही देखते हैं। तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ भी आपको मिल रहा है, अनुदान भी मिल रहा है और इंजन वगैरह पे पता नहीं कभी छूट मिली पंप सेट पे? हाँ, बहुत पहले मिली थी। हाँ, मिली थी। यानी आप बहुत पुराने कृषि से जुड़े हुए हैं और कृषि विभाग के द्वारा आपको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जी।
और ये जो सब्सिडी आपको अभी जो मिली है 2023 में 22-23 में, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि हाँ, आपको सोलर पंप हाँ सोलर पंप मिला है 60% अनुदान पे सोलर पंप मिला। कितने 3 HP का? 3 HP सही चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, कोई समस्या तो नहीं है? नहीं। मतलब आपका डीजल का खर्च कम हो गया और आपके लाभ बढ़ गया है। जो आप डीजल पे खर्च करते थे वो बंद हो गया है। 2 ड्रम तेल बच गया कम से कम जब से लगा है। ठीक है, मैंने जांच करने आया था, ठीक चल रहा है? कोई समस्या तो नहीं है? ना। ठीक है, बढ़िया, वो जो समस्या थी वो हल हो गई। हाँ चलो, किसान को हमारे विभाग द्वारा लाभ मिला। आपको अभी 60% अनुदान पे सोलर पंप 3 HP का DC AC है, AC है। ठीक है जी, बढ़िया जी। हमारी अभी बात हो रही थी श्री जिया लाल जी से, ये प्रधान भी रह चुके हैं और चेयरमैन भी रह चुके हैं LDB बैंक के। किसान की कहानी उसी की जवानी। आप एक साल में लगभग कितनी पैसा खेती से ले लेते हैं? अब इसका आंकड़ा तो लड़के ही जाने, लगभग अंदाजा तो होगा ना कुछ। अच्छी बचत हो रही है, यानी 4-5 लाख रुपया तो बच जाता है। चलो, बहुत अच्छी बात है। आप खूब मेहनत करते हैं। आप खेती के साथ में जो पशुपालन का काम करते हैं, अगर आप इसमें से थोड़ा सा और बढ़िया काम करें, अगर पशुओं के खेती के साथ दूध भी बेचना शुरू करें, आपका उससे खर्चा घर का चलेगा और आपके खेती में जो मतलब खर्चा अलग कर रहे थे उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, दूध का काम वैसे बढ़िया। ढैंचा भी बोते हैं, ढैंचा बोते हैं, कृषि विभाग से ढैंचा भी मिलता है आपको, हमने दिया है बीज आपको। ठीक है, उससे आपके खेत में उर्वरा शक्ति बढ़ती है। जो जीवाश्म कार्बन की कमी हो गई ना, वो एक बार ढैंचा बोने से 3 साल तक आपको उसका लाभ मिलेगा। ये हमारे किसान थे श्री जिया लाल जी, आपसे बात हो गई, बहुत धन्यवाद। हम आपके पास दोबारा फिर भी आएंगे। धन्यवाद साहब, आज आपसे मिलने आए हैं और हम जो बात करना चाह रहे हैं, किसान की कहानी उसी की जवानी, किसान की शख्सियत की कहानी के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ किसान जो जुड़े हुए हैं, उनका नाम है, क्या नाम है आपका? सोहनलाल। पिताजी का नाम क्या है? श्री बिजलीलाल। ग्राम खानपुर जदीद, ब्लॉक मिलक, जनपद रामपुर जनपद। आप अंकल जी कितने पढ़ाई कर रखी है? हाई स्कूल कर रखी है। आपने पुराने टाइम में हाई स्कूल हो, और आप खेती अच्छी करते हो। आपका कितनी ज़मीन है? जमीन है 10 एकड़। 10 एकड़ ज़मीन है जी। ठीक है, आप कौन कौन सी खेती करते हैं? धान करते हैं, गेहूँ करते हैं, गन्ना भी करते हैं। अच्छा, मटर भी करते हैं क्या? मटर नहीं करते, बंदा नहीं है मटर। अच्छा, अच्छी खेती आप करते हैं। अच्छा। तो 10 एकड़ की आपके पास खेती है जी। और खेती के साथ आप और कौन सा कार्य करते हैं? और जानवर पालते हैं, पशुपालन का काम करते हैं। आप दूध भी बेचते हैं? दूध तो ना बेचते हैं, बड़ा खर्चा आ रहा। अच्छा, बहुत ज़्यादा 2 है। कितने जानवर रख रखे हैं आपने? 5 जानवर हमारे पास। 5 जानवर, तो आपको दूध का भी काम करना चाहिए। कोई बात नहीं, अब नहीं बेचते हैं, परिवार में सब खा पी लेते हैं। जानवरों से आपको लाभ होता है। ठीक है जी। गोबर जो खेत में डालते हैं, गोबर। हाँ, जानवरों का गोबर को खेत में डाल के भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फसल निकले। ज़्यादा फसल। इस वक्त आप कौन सी फसल बोना चाह रहे हैं? अब हाँ जी, धान की फसल हो जाएगी। अच्छा, पौधा आपकी तैयार है? पौधा तैयार होने जा रही है। कब तक आप रोपाई कर देंगे? 5 जुलाई से, मतलब 25 से, मतलब 25 जून से स्टार्ट कर देंगे। आप कौन सा धान बोना चाह रहे हैं? 26 PR 126 धान। PR 126 अच्छा निकलता है? बढ़िया निकलता है। अच्छा जी, आपने बीज कृषि विभाग से लिया? कृषि विभाग से लिया। अच्छा, आपको इस पे 50% अनुदान मिला है। 40 रुपए किलो है और 20 रुपए किलो के अनुदान नहीं पाया, मिल जाएगा। उसकी छूट खाते में ही आती है, सीधे नहीं देते हैं। सारा जो भी बेनिफिट है ना, कृषि विभाग से जो भी बेनिफिट मिलता है वो DBT के माध्यम से किसान के खाते में ही जाता है। खाते में आता है। ठीक है, तो 1509 लगाते हैं आप क्या? हाँ, डाल रखी है 1509 की। उसकी भी डाल रखी है। ठीक है, बहुत अच्छी फसल करते हैं आप लगभग PR 126 धान प्रति एकड़ कितनी उपज हो जाती है? 22 क्विंटल एकड़, 22 से 25 तक। 22 से 25 क्विंटल। ठीक है, तो अभी आपने कृषि विभाग से सोलर पंप प्राप्त किया अनुदान पे, 60% सब्सिडी पे आपको सोलर पंप मिला, 3 HP DC। हाँ, DC मिली है। DC मिली है। क्या आपको सोलर पंप से लाभ मिल रहा है? बहुत बड़ा लाभ मिला साहब, कम से कम। क्या लाभ मिल रहा है? 2 ड्रम तेल बच गया कम से कम। 2 ड्रम तेल बच गया। गन्ना पाल दिया, धान पाल दिया 2 महीने का। ठीक है, अब आगे धान पालेंगे, गन्ना पाल रहे हो? पली गया गन्ना तो। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। अभी पानी की ज़रूरत पड़े, बहुत गर्मी पड़ रही है, तो आप इसका पानी का वेस्टेज नहीं करना है, आपको सही इस्तेमाल करना है। क्योंकि हम जितना ज़मीन से ज़्यादा पानी निकालेंगे उतना ज़मीन में पानी कम हो रहा है। जितना हम ले रहे हैं उसको ज़मीन में वापस भी पानी चाहिए। उसको डिस्चार्ज करने के लिए अपने खेत में एक
बोरिंग खाली मतलब करा के ऐसे छोड़ दिए जिससे कि पानी ज़मीन में वापस चला जाए। ठीक है। गेहूँ भी आपकी अच्छी निकली है जी। कितनी 20 क्विंटल प्रति एकड़ से ज़्यादा निकली होगी? 22 एकड़ तक हो जाती है। 22 क्विंटल प्रति एकड़ तक हो गई है। आपको सरकार के द्वारा इस पर रेट सही मिला, बिक्री बढ़िया हो गई? कौन सी वैरायटी बोई थी आपने? गेहूँ 279 बोई है। और कृषि विभाग से आपको 29-68 बीज भी मिला होगा? 29-68 मिला था, वो 50% अनुदान पे मिला है। बहुत अच्छी पैदावार देता है, खाने के लिए भी बहुत अच्छा बीज है। बढ़िया खाने को भी। आपको क्या प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है? ना। आपकी पत्नी को मिल रहा है? पत्नी मिल रहा है। हाँ, एक को ही मिलेगा। पति पत्नी नाबालिग बच्चे को एक माना गया। आपकी पत्नी को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, तो समझ लो आपको ही लाभ मिल रहा है। हाँ मिल रहा है, पत्नी मिल रहा है। ठीक है। और कृषि विभाग से आपको कोई अनुदान पे चीज मिली? हाँ सीडर मिली थी। सीडर मिली थी? कब मिली थी आपको? 2 साल पहले मिली। 2 साल पहले मिली थी। उसमें कितना अनुदान मिला था? 22,000 मिला था। आपको भी 22,000 रुपये मिला था। यानी आप कृषि विभाग से जुड़े हैं और आप उसका लाभ भी ले रहे हैं। आप हमारे प्रगतिशील कृषक हैं, बहुत अच्छी खेती करते हैं जी। ठीक है। और आपको कोई समस्या? और कोई समस्या? खेती बाड़ी से संबंधित कोई समस्या? कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी आपके यहाँ आते हैं? आते हैं। ठीक है जी। आप भी उसमें गोष्ठियों में जाते हैं? गोष्ठी में जाते हैं। हाँ। और आपको वहाँ से काफ़ी जानकारी मिलती है और के भी जाते हैं? जाते हैं गोष्ठी में। अब आपके गांव में हम बहुत जल्दी इसी मतलब 1 सप्ताह के अंदर अंदर मिट्टी के सैंपल लेने हैं। 100 सैंपल लेंगे मिट्टी के आपके गांव में। सैंपल की जरूरत भी है। हाँ, मिट्टी के सैंपल लेंगे और आपके गांव की मिट्टी की जांच करेंगे और फिर आपको बताएंगे आपके खेतों में किस चीज़ की कमी है और कितनी हमें खाद डालनी है। ठीक है। संतुलित मात्रा में खाद डालेंगे। सैंपल लेने का मतलब यही है कि नहीं तो अंधाधुंध किसान खाद डाल रहा है देखा देखी एक दूसरे को कि भाई मुझे 2 कट्टे डाल रहा मैं 3 डालूँ मेरी खेती ज़्यादा, लेकिन इससे ऐसा नहीं है। जितनी ज़रूरत है ज़मीन को उतना ही हम खाद डालें और अपने खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा कंपोस्ट खाद डालें। अपने जानवरों का गोबर है ना उसको खेतों में डालें और उससे 3 साल तक मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। हरी खाद का भी प्रयोग करें, ढैंचे का प्रयोग करें। जो हमारी ज़मीन में जीवाश्म कार्बन की कमी आ गई है, जो 0.4 से नीचे आ गई, जो 0.8 से ऊपर होनी चाहिए, वो हरी खाद से और बर्मी कंपोस्ट से। आपको बर्मी कंपोस्ट का गड्ढा भी दिया गया था? मिला था। हाँ, गड्ढे तो मतलब केंचुआ ना मिल पाए ना। केंचुआ दिया गया था, आपने ध्यान नहीं दिया। आपके बेटे को हमने दिलवाया था केंचुआ। आप सरकार की योजनाओं से खुश हैं? आपको अनुदान मिल रहा है, सब कुछ टाइम पे मिल रहा है? टाइम पे मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमारी बात हुई। ये हमारे किसान हैं श्री सोहन लाल जी, ग्राम खानपुर जदीद से। किसान की कहानी, उसी की जवानी, सक्सेसता की। कोई समस्या नहीं है आपको खेती से संबंधित? खेती संबंधित। धन्यवाद।